हेलो 10th क्लास। आपकी नई टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट मार्केट में आ चुकी है और मैं आपको फर्स्ट लेसन कवर करवा चुकी हूँ। फर्स्ट लेसन है आपका अ लेटर टू गॉड। इसके मैंने 2 पार्ट्स डाल दिए हैं। आज मैं आपको इसकी समरी बता रही हूँ अ लेटर टू गॉड। मैंने आपको इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, फिर भी मैं आज समरी बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को समरी ज़्यादा पसंद आती है। क्वेश्चन आंसर याद करने से पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको उस लेसन की स्टोरी पता हो। तो जो बच्चे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं समझना चाहते हैं वो समरी को समझ लें। अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान के लिए पत्र या ईश्वर के लिए एक पत्र। ये जो कहानी है ये एक किसान की कहानी है जिसका नाम होता है लेंचो। और लेंचो का जो घर है वो एकमात्र अकेला घाटी में घर होता है, यानी लेंचो का घर किस स्थान पे होता है? एक ऊंची सी पहाड़ी चोटी के ऊपर अकेली घाटी में। और लेंचो किसानी का काम करता होता है और जब वो खड़ा होकर के अपनी फसल को देख रहा होता है और ये बात कह रहा होता है कि एक बार अच्छी ज़ोरदार बारिश हो जाए तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उस समय उसने अपने खेतों में मक्का बोई होती है और मक्का खड़ी फूल रही होती है। अगर उस समय बारिश हो जाए तो मक्का की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। शाम के समय जब भोजन का समय होता है तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब बारिश आने वाली है। और तभी अचानक बारिश आ जाती है। ये सब के सब बाहर जा कर के बारिश को देखते हैं और उस समय लेंचो जो बारिश की बूंदें हैं उन्हें देख कर के ये कहता है कि बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। लेकिन तभी अचानक मौसम चेंज हो जाता है। बारिश से एकदम अचानक तेज़ हवा चलने लगती है और ओले गिरने लग जाते हैं। ओले इतने अधिक गिरते हैं कि लेंचो की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। फसल पे एक भी पत्ता, एक भी फूल नहीं बचता। लेंचो बीच खेत में खड़े होकर के अपने पुत्रों से इस बात को कहता है कि अगर टिड्डी दल का भी हमला हुआ होता फसल पे तो शायद उसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ बचा रह जाता, लेकिन ओलों की वजह से उसके खेत में कुछ भी नहीं बचा होता। पूरी साल की जो फसल उनकी जो मेहनत है वो टोटल बर्बाद हो जाती है। और फसल के अलावा उनके पास और कोई साधन नहीं होता इनकम का। तो वो पूरी तरह से निराश हो जाता है कि अब पूरी साल उनको भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं है, आसपास कोई भी घर नहीं है। घाटी में एकमात्र अकेला उन्हीं का घर है। उस पूरी रात लेंचो भगवान की मदद के बारे में ही सोचता रहता है कि किस तरह से वो भगवान से मदद ले, और पूरी रात सो नहीं पाता क्योंकि उसके मन में बराबर भगवान के बारे में विचार आते रहते हैं। लेंचो एक किसान ज़रूर था जो एक बैल की तरह या कहीं जानवर की तरह बराबर अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन लेंचो पढ़ना लिखना जानता था। तो जब अगला संडे आया, अगले संडे को जैसे ही दिन प्रारंभ हुआ तो लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखना प्रारंभ किया और उसमें उसने भगवान से लिखा
कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार पूरा इस साल भूखा ही रह जाएगा। इसलिए आप मुझे 100 पैसों भेज दें ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा फसल बो सकूं, और जब तक मेरी फसल नहीं आ जाती मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। और वो पोस्ट ऑफिस जाता है और अपना पत्र जो है वहाँ पे जा कर के डाक टिकट लगा करके पोस्ट कर देता है, लेटर लिफाफे में डाल करके। और जब डाकघर में जो पोस्टमैन होता है उसके पत्र को देखता है कि उसने एड्रेस लिखा हुआ है टू गॉड यानी भगवान के लिए पत्र, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत हंसी आती है, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था कि कोई भगवान के लिए पत्र लिखे। यहाँ पे आपका ये दिखाया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस का दृश्य है ये आपकी स्टोरी में। और उस पत्र को पोस्टमैन लेकर के अपने मालिक के पास यानी कि पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है, ये बताने के लिए कि भगवान के लिए किसी ने पत्र लिखा है। तो पोस्ट मास्टर को भी वो पत्र देख करके हंसी आ जाती है, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो जाता है और वो इस बात से बड़ा प्रभावित होता है कि कोई ऐसा भी है जिसको भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा है। और वो ये बात कहता है कि काश मुझे भी भगवान पर इतना भरोसा होता कि मैं भी भगवान को पत्र लिखता। और उसके बारे में, किसान के बारे में वो कहता है कि बताओ, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भगवान पर इतना भरोसा है कि भगवान से उन्होंने पत्राचार ही प्रारंभ कर दिया, यानी भगवान को पत्र लिखना ही प्रारंभ कर दिया। उसका भगवान पर से यानी किसान का या लेंचो का भगवान पर से विश्वास न उठे, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया कि वो लेंचो के पत्र का जवाब देगा। इस उद्देश्य से वो उस पत्र को खोल करके पढ़ता है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पत्र का जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि उस पत्र में उसने 100 पैसों की मदद मांगी थी। 100 पैसों कहते हैं जो लैटिन अमेरिका के देश हैं वहाँ की मुद्रा है, जैसे हमारे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पौंड, इस तरह से। तो उसने मदद मांगी है, यानी उसके पत्र का जवाब देना है तो उसको 100 पैसों इकट्ठे करने पड़ेंगे, यानी उसको पैसा भेजना पड़ेगा। तो पोस्ट मास्टर के पास इतना बंदोबस्त नहीं होता है, तो वो अपने जितने कर्मचारी होते हैं डाकघर के, उन सभी से चंदा करके इकट्ठा करके बंदोबस्त करता है, अपनी कुछ तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा देता है। इतने के बाद भी वो मात्र 70 पैसों से इकट्ठे कर पाता है। और जब वो 100 पैसों कर पाने में नाकामयाब रहता है, उसके लिए असंभव लगते हैं, तो वो 70 पैसों ही उसको भेज देता है। और जब वो लेंचो अगले संडे पोस्ट ऑफिस आता है और ये पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया, तो पोस्टमैन जिसने वो पत्र खोला होता है, पढ़ा होता है पहले जब उसके हाथ आया होता है, तो उसी ने स्वयं अपने हाथ से उसको वो लिख कर हाथ से अपने दिया, ये देख करके कि वो लेंचो को अपने हाथ से दे रहा है तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और पोस्ट मास्टर जो हैं अपनी ऑफिस में अपने कैबिन में बैठे हुए इस बात को देख रहे होते हैं, बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की है। और उन्हें लगता है कि पत्र देख करके लेंचो शायद खुश होगा, लेकिन जब लेंचो पत्र को खोलता है तो उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता देख करके कि उसमें पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि लेंचो को पूरी तरह से भरोसा था भगवान पर कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब वो पैसों को गिनना प्रारंभ करता है और गिनता है कि 100 पैसों नहीं है, उसमें सिर्फ 70 हैं, तो उसको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में, क्रोध में वो ये कहता है
कि भगवान गलती कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान गलती कर दें। मैंने 100 पेसोस मांगे और उन्होंने सिर्फ 70 पहुँचाए, और ना ही भगवान मुझे मना कर सकते हैं। यानी उसको भगवान पे इतना भरोसा होता है कि 100 पेसोस की मदद मांगी है तो भगवान इस बात से मना नहीं कर सकते कि वो लेंचो को 100 पेसोस नहीं देंगे या उसकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है। उसको इस बात पर बहुत क्रोध आता है, और शायद वो उसके मन में ये विचार आता है कि ये जो 30 पेसोस का अंतर आया, 100 मांगे थे 70 मिले और 30 पेसोस गायब थे, तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिए हों। तो वो तुरंत ही गुस्से में पोस्ट ऑफिस से इंक और पेपर मांगता है, दोबारा से पत्र लिखता है भगवान को, कहता है कि भगवान, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन ये क्या मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं। बाकी के पैसे मुझे भेज दें, क्योंकि मुझे इन पेसोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना घर चलाने के लिए। उससे कम में मेरा काम किसी भी तरीके से नहीं चलेगा। और अब की बार जब आप पेसोस भेजो, यानी उसके लिए जो मदद पहुंचाएं धन की, पेसोस की, तो वो कहता है कि पोस्ट के द्वारा नहीं पहुंचाना, यानी डाक के द्वारा उसको पैसे नहीं भेजना। अब इसमें स्टोरी में आपके ये कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि जब डाक के द्वारा नहीं पहुंचाना, तो क्या भगवान स्वयं इंसान का रूप रख के उसके सामने उसको दे दें आके, कि जैसे पानी बरसता है, ओले बरसते हैं, उसके खेतों में वो पैसों बरसा दें, कि क्या करें। लेकिन वो इस बात को टोटल मना कर देता है कि अब की बार जो 30 पेसोस आप पहुंचाएं वो बाय पोस्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स हैं यानी ठगों के दल हैं, समूह हैं, झुंड हैं। क्योंकि उसका सोचना शायद ये था कि भगवान ने 100 पेसोस भेजे, क्योंकि भगवान गलती नहीं कर सकता है। और 30 पेसोस किसने रख लिए? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिए, इसलिए वो उन्हें ठग कहता है। जबकि हकीकत क्या होती है? हकीकत इसके विपरीत है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही उसके लिए बंदोबस्त किया होता है पैसों का। और जो आपका लेसन है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है, इस बात को कहते हुए कि भगवान अब की बार मेरे लिए जब 30 पेसोस पहुंचाओ तो बाय पोस्ट मत भेजना। अब इसके बाद क्या होता है, किस तरह से मदद मिलती होगी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या करते होंगे, जो पोस्ट मास्टर को मन में जो विचार आया था इस तरह से मदद करने के लिए, या उसका भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए उसने पत्र खोला, उसका जवाब दिया, पैसे इकट्ठे किए, भेजे। आगे क्या होता होगा वो सब आपको कल्पना करना है। तो ये थी आपकी कहानी अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों में ही बताए हैं, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक। अब हम आगे जो देखेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी स्टोरी पसंद आएगी जो समरी मैंने बताई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे बाकी के स्टूडेंट्स भी लाभ ले सकें।